कुछ ऐसी चीजें जो विदेश में बिल्कुल ही अलग तरीके से बेची जाती हैं और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद होने पर आखिर कंपनीज को करोड़ों रुपए का घाटा कैसे हो जाता है। साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आज भी भारत में बहुत बड़े स्केल पर फर्जी दवाइयां कैसे बेची जा रही हैं? तो गाइस, आप भी मस्त चटकारे वाले स्टाइल में अगर फैक्ट्स को सुनना चाहते हैं तो भाई और बहनों, आप बिल्कुल ही सही जगह पर आए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाइस, प्रेजेंट डेट में हर एक इंडियन रशिया जाने के लिए ऐसा बावला हुआ फिरता है जैसे हमारी धनश्री भाभी अलग अलग लड़कों से फोटो खिंचवाने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में अब रूस येड़ा बनाकर पिला रहा है एक ऐसा जूस जिसे देखने के बाद आप भी बोलेंगे आय हाय हाय हाय, मेरी जिंदगी तो निकली मनहूस। असल में गाइस, अभी हाल ही में जब भारत के 7 नौजवान लड़के रशिया में गुलाबी मौसम देखने के लिए नए साल पर वहां पर गए तो उन सभी को येड़ा बनाकर एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराकर उनकी परमिशन से उन्हें रशियन आर्मी के अंदर भर्ती करा लिया गया, जिसे देख वो खुशी से ऐसे बावले हो गए जिसकी कल्पना तक आप नहीं कर सकते। अरे भाई, सरकारी नौकरी जो लग गई और वो भी रशिया में। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब इन लोगों को वर्दी पहनाकर यूक्रेन में युद्ध लड़वाने के लिए भेज दिया गया। अब गाइस, क्योंकि पूरा ही सिनेरियो धोखे से किया गया था तो अब बेचारे बस इंडियन गवर्नमेंट से मदद मांगकर यही बोल रहे हैं कि भाई हमें नहीं देखना अब मौसम गुलाबी, क्योंकि कद्दू के खेत में घुस गया हमारा शौक नवाबी। मोये 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 मोये। गाइस, क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में हमारे सामने एक ऐसी रिपोर्ट भी आई है जहां पर दिल्ली के एक 26 साल के लड़के ने सुबह शाम मस्त रोटी और सब्जी चेपने की बजाय मैग्नेट और कॉइन्स खाना ही शुरू कर दिया। पर क्यों? क्या वो देसी आयरन मैन बनना चाहता था या फिर सस्ती एटीएम मशीन? चलिए इस रिपोर्ट में हम और आप जानते हैं भाई और बहनों। गाइस, अभी हाल ही में जब एक 26 साल के शख्स को उसके कुछ चमनप्राश दोस्तों ने ये कहा कि जिंक खाने से बहुत ही जल्दी उसके डोले शोले बन सकते हैं, तो उसने अपनी बॉडी को जल्दी से आर्नोल्ड जैसा सख्त बनाने के लिए जिम में मिलने वाले जिंदा आटा की बजाय सुबह शाम कॉइन और मैग्नेट खाना ही शुरू कर दिया, क्योंकि इन दोनों में जिंक जो होता है। लेकिन अफसोस ये जिंक नहीं कर पाया उसकी बॉडी से सिंक और उसको तुरंत ही करना पड़ गया डॉक्टर से लिंक, क्योंकि उस बंदे की हालत कुछ ऐसी हो गई कि वो पिछले 20 दिनों से ना ही कुछ ढंग से खा पा रहा था और ना ही कुछ पी पा रहा था। मैं सच बता रहा हूं भाई, ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन भले। गाइस, आपने भी आज से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस इमेज को तो जरूर देखा होगा, जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि एक वाटर बोतल को खरीदने के बाद अगर आप उस बोतल को यूज करने के बाद उसे उस ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा लौटा देते हैं जहां से आपने उसे परचेज किया है, तो आपको मस्त चमचमाता हुआ 5 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। जिसे देखने के बाद हमें से बहुत से लोग तो ऐसे झूमने लगे हैं जितना तो रेहाना इंडिया में आकर नहीं झूमी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सारी चीजें पूरे तरीके से फेक हैं? असल में गाइस, इंडिया में अब बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन एक बेहद ही अलग तरीके से काम करती हैं। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में ये ऑर्गेनाइजेशन उन जगहों पर जहां पर बाहर का फूड अलाउड नहीं है वहां पर अपना ही एक स्टॉल खोलकर ऑलरेडी 10 या 20 रुपए के पानी की बोतल को 5 रुपए महंगा करके बेचने लगती हैं। अब इस केस में उस बोतल का इस्तेमाल करने के बाद अगर आप उसे रिसाइकिल करने के लिए दोबारा से इसी ऑर्गेनाइजेशन की शॉप तक पहुंचा देते हैं, तो उस केस में आपने जो एक्स्ट्रा 5 रुपए पहले ही पे किए होते थे, आपको बस वही रिफंड के तर्ज पर मिलते हैं। लेकिन क्योंकि इस चीज को सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया था कि ये चीज रिसाइकिल को बढ़ावा देगी और ये चीज इंडिया में प्लास्टिक वेस्ट को कम कर देगी, भाई ये क्लेम पूरे ही तरीके से गलत है। तो गाइस, ये वाली रिपोर्ट निकल कर आ रही है झारखंड से, जहां पर आज से कुछ दिन पहले वहां पर एक कपल के साथ क्या हुआ था आई थिंक आप ऑलरेडी जानते होंगे। असल में गाइस, इस गंदे इंसिडेंट के पीछे जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उन्हें रैपिड पेस पर पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही साथ उस कपल को 10 लाख रुपए एज अ कॉम्पनसेशन भी दे दिए गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि जो कॉम्पनसेशन दिया गया था, इस चीज की भी वीडियो को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाला गया है, जिसके बाद कोर्ट ने उन लोगों के ऊपर फटकार लगाई है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या 10 लाख रुपए से जो हमारी रेपुटेशन इंटरनेशनल मार्केट में या फिर इंटरनेशनली खराब हुई है, क्या वो धुल जाएगी या जो इस देश में हुआ है वो साफ हो जाएगा? एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस सेक्टर में जब तक सख्त से सख्त कानून नहीं बनेंगे इन तरीके की चीजों पर हम लगाम बहुत मुश्किल ही लगा पाएंगे। इसके साथ ही गाइस, पिछले कुछ दिनों से मुझे एक चीज काफी ज्यादा परेशान कर रही है कि इस इंसिडेंट के ऊपर जितने भी पोस्ट या फिर न्यूज आती है उनके अगर कमेंट सेक्शन को आप खोलकर देखेंगे तो उसमें चल रहा होता है कि भाई ये चीज नॉर्थ इंडिया में हुई है, साउथ इंडियन को क्यों बदनाम कर रहे हो, मैं साउथ इंडिया से बिलोंग करता हूं, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। भाई यहाँ पर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया आ कैसे गया? भाई जिम्मेदारी हम सबको लेनी चाहिए क्योंकि देश एक है। क्योंकि गाइस, एक्चुअल पेस पर मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों इस इंसिडेंट को लेकर हम हमारे ही देश को 2 भागों में बांट क्यों रहे हैं। वेल गाइस, अब आपकी इसके ऊपर क्या थिंकिंग है? क्या ये साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया वाला जो सिनेरियो चल रहा है वो सही है या फिर गलत? आप अभी ना नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। गाइस, क्या आपने भी इस चीज को नोटिस किया है कि अगर आप काफी लंबे समय से बीमार हैं और एक दिन आप अपनी बीमारी को लेकर किसी डॉक्टर के पास चले जाएं और डॉक्टर भले ही उसी मेडिसिन को लेके जो कि आप पिछले काफी लंबे समय से खाते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर के यहाँ विजिट करने के बाद आप काफी जल्दी हेल्दी हो जाते हैं।
फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भैया डॉक्टर का विजिट आखिर ऐसा कौन सा अल्लादीन का चिराग घिस देता है। असल में गाइस रिसेंटली जब यूके के अंदर बहुत से लोगों के ऊपर रिसर्च करी गई तो हमारे सामने ये आंकड़ा आया कि दवाइयों से कहीं ज्यादा तो लोगों के लिए सबकॉन्शियसली ये मैटर करता है कि उनका डॉक्टर कौन है। और अगर नॉर्मल केसेस में एक डॉक्टर काफी ज्यादा फेमस है लेकिन भले ही वो दवाई थर्ड क्लास लेके लेकिन फिर भी आप बहुत ही जल्द रिकवर कर जाते हैं। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की ब्रेन की हीलिंग पावर की वजह से होता है। कहने का मतलब इस रिसर्च का ये है कि अगर आपको कोई सीरियस बीमारी नहीं है और उस केस में अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने दिमाग को ये बोलते हैं कि मैं पूरे तरीके से हेल्दी हूं तो आप बहुत ही जल्द अच्छी खासी बीमारी से बिना दवाइयों के रिकवर तक कर सकते हैं। और ये चीज तो हमारा आयुर्वेद भी बोलता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार किसी भी मेडिसिन से लाख गुना ज्यादा पावरफुल तो आपका खुद का दिमाग होता है, जो हमें अच्छे खासे लेवल पर बीमार भी कर सकता है और किसी बीमारी से उठा भी सकता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज सिर्फ बीमारी में ही नहीं बल्कि आप अगर अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव भी करना चाहते हैं तब भी पॉजिटिव होकर खुद से विश्वास के साथ ये बोलिए कि ये मैं कर सकता हूं एंड सरप्राइजिंगली उस चीज को आप अचीव करके ही रहेंगे। गाइस आपको कुछ पता हो या फिर ना पता हो लेकिन ये चीज तो डेफिनेटली पता होगी कि आज से कुछ समय पहले इंस्टाग्राम और फेसबुक इस पूरी दुनिया से ऐसे गायब हो गए थे जैसे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग से ऋतिक रोशन भैया। फाइटर का गहरा सदमा लगा है हमारे भाई को। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ एक ही घंटा बंद होने की वजह से हमारे जुक्कू भैया को लगभग 24,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था। तो फिर अगर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि जब ये कंपनी सिर्फ कुछ ही देर के लिए बंद होती है तो आखिर इन कंपनीज को इतना बड़ा नुकसान हो कैसे जाता है। असल में गाइस नॉर्मली अगर किसी भी बड़ी कंपनी के सर्वर अचानक से ही डाउन हो जाते हैं तो उस कंपनी पर एडवर्टाइजमेंट चलाने वाले एडवर्टाइजर्स पैसा नहीं लगा पाते, जिसके चलते हुए अरबों खरबों का नुकसान उस कंपनी को उठाना पड़ता है। साथ ही जिन एडवर्टाइजर के एड ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहे होते हैं उन्हें भी कंपनी को उतने टाइम पीरियड तक एक्स्ट्रा एक्सपेंड करना पड़ता है जितने टाइम पीरियड तक उनके सर्वर बंद रहे थे। अब इस केस में एक तो नए एडवर्टाइजर चाहकर भी पैसे दे नहीं पा रहे थे, साथ ही साथ पुराने जो एडवर्टाइजमेंट चल रहे थे उन्हें भी काफी लंबा चलाना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में घाटा होने की वजह से कंपनी के शेयर के दाम गिरने लगते हैं। और जब भी किसी भी कंपनी के शेयर्स गिरते हैं तो लोग उनसे पैसा ऐसे निकालते हैं जैसे रूठे फूफा शादी में कमियां। और इसलिए चाहे एक कंपनी कितनी भी ज्यादा बड़ी और स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, सिर्फ चंद ही मिनट्स के सर्वर डाउन से भैया उसकी पूरी जिंदगी डाउन हो जाती है। अभी ये जुक्कू भैया ने इंडिया में आकर प्रफुल्ल भाई के साथ फोटो तो क्लिक ना करा ली थी। गाइस क्या आपको पता है कि एक उड़ते हुए ड्रोन और आग के बीच वही रिश्ता होता है जो कि हमारे एल्विश भाई और ध्रुव राठी भाई के बीच है, बोले तो काफी ज्यादा गहरा। और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि आप एक ड्रोन को कभी भी जलती हुई आग के ऊपर से ले जा ही नहीं सकते। पर क्यों? असल में गाइस नॉर्मली जैसे ही कोई भी ड्रोन अपने पंख को फड़फड़ा कर उन्हें घुमाना शुरू करता है तो वो अपने ऊपर की हवा को नीचे की तरफ थ्रो करना शुरू कर देता है, जिसके चलते हुए ड्रोन के आसपास की ऊपरी हवा का प्रेशर कम और निचली हवा का प्रेशर काफी ज्यादा हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट वो ड्रोन पापा की परियों की तरह बेहद आसानी से आसमान में उड़ने लगता है। लेकिन क्योंकि आग एक ऐसी जबर चीज होती है जो जब जलती है तो उससे निकलने वाली हवा की डेंसिटी लगभग ना के बराबर ही होती है, तो इस कंडीशन में ड्रोन के नीचे मौजूद हवा का प्रेशर काफी ज्यादा कम हो जाता है और एज अ रिजल्ट वो ड्रोन बेहद ही आसानी से आग में ऐसे गिर जाता है जैसे हमारे विद्युत भैया कभी कभी स्टेज पर गिर जाते हैं। गाइस हम इंडियन इतने ज्यादा क्रिएटिव है कि ना सिर्फ हम आड़ी तिरछी गाड़ियों को बना सकते हैं बल्कि भैया उन्हें चला भी सकते हैं। लेकिन इसी के ही बीच हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी जी ने यह बोला था कि क्योंकि इंडिया की सड़कें काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती हैं तो इंडिया के अंदर सेल्फ ड्राइविंग कार सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या हो गया अगर मैं आपसे बोलूं कि इसी सेक्टर में हमारी देश की एक बोलेरो ने भैया बल्ले बल्ले ही काट दिए हैं। असल में गाइस अभी हाल ही में भोपाल बेस्ड स्वायत्त रोबोट्स ने एक महिंद्रा बोलेरो कार को अपनी टेक्नोलॉजी लगाकर पूरी तरीके से सेल्फ ड्राइविंग कार में ही कन्वर्ट कर दिया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस कार के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया गया है जो कि इंडिया की अनप्रिडिक्टेबल सड़कों पर भी बेहद ही आसानी से किसी भी गाड़ी को सेल्फ ड्राइविंग कार में कन्वर्ट कर सकती है। और ऐसा होता हुआ आप खुद से भी इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं, क्योंकि इस कार के आसपास जानबूझकर अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स और गाड़ियों को चलाया गया है और ये कार बखूबी सेल्फ ड्राइव होती हुई उन सभी ऑब्जेक्ट्स को क्लियर कर जाती है। मतलब अगर सेल्फ ड्राइविंग कार इंडिया में आ गई तो हमारे भाईजान फन एक्टिविटी करने कहां निकलेंगे। गाइस आजकल इंडिया में हार्ट प्रॉब्लम्स इतनी तेजी के साथ बढ़ती हुई चली जा रही है कि मानो वो कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि मोटा भाई की संपत्ति हो। भाई कितना पैसा कमाता है ये आदमी। लेकिन गाइस इसी चीज के ऊपर जब मेरे अंदर की थोड़ी सी खुजली जागी तो मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन आज से कुछ समय पहले एक रिपोर्ट हमारे सामने ऐसी भी आई थी जिसमें यह लिखा था कि अगर एक इंसान बिना रुके 40 पुशअप्स लगातार कर लेता है तो उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होना लगभग नामुमकिन है। तो बस फिर क्या था, मेरे अंदर के भी कीड़े कोल्ड ड्रिंक में मौजूद बबल्स की तरह फूटने लगे हो। तुम्हारे भाई ने भी ढीली पैंट पहनकर 30 पुशअप्स एक ही झटके में मार दिए। हाँ वो बात अलग है कि उसके बाद शोले के
ठाकुर की तरह 2 दिन घूमना पड़ा है मुझे। भाई बिल्कुल भी ट्राई मत करना इसे। गाइस इस वीडियो क्लिप को देखिए जिसमें एक बच्चा एक पेशेंट का इलाज कर रहा है, और इसे देख अगर आपको भी ऐसा लगता है तो बधाई हो, आप भी मेरी तरह धोखा खा गए हैं, क्योंकि ये कोई बच्चा नहीं बल्कि 23 साल का हष्ट पुष्ट मर्द है। मिलिए गुजरात के भावनगर में रहने वाले गणेश बारिया से, जिनका की कद महज 3 फीट है, लेकिन बावजूद इसके भी इन्होंने अपने डॉक्टर बनने के सपने को इतना ज्यादा सीरियसली लिया है जितना तो अर्जुन कपूर ने कभी भी अपने एक्टिंग करियर तक को नहीं लिया, और एज अ रिजल्ट ये बन चुके हैं दुनिया के सबसे छोटे हाइट के डॉक्टर। और कहीं ना कहीं ये चीज हमें ये रियलाइज कराती है कि जब सपने बड़े होते हैं तो कद छोटा हो या फिर बड़ा मैटर नहीं करता। इन शॉर्ट साइज डजंट मैटर। गाइस अभी तक तो आपने एक से एक बड़े और आलीशान शिप्स को समुद्र में चलता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे शिप्स भी मौजूद हैं जो कि भैया ऐसी अकड़ में चलते हैं जैसे पाकिस्तानी बॉलर हसन अली। हाँ वो बात अलग है कि सेलिब्रेशन के बाद मेरे भाई की कभी कभी नसें खिंच जाती हैं। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे शिप्स भी मौजूद हैं जो कि नॉर्मली पानी के ऊपर सीधा चलने की बजाय कुछ इस तरीके से 90 डिग्री ऊपर की तरफ उठकर चलते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि इन शिप्स का मेन काम पानी के नीचे मौजूद अलग अलग तरीके के वाइब्रेशन या फिर आवाज को डिटेक्ट करने का होता है। लेकिन क्योंकि अगर इन्हें भी नॉर्मल शिप्स की तरह पानी के सरफेस के ऊपर चलाया जाएगा तो पानी की वेव्स की वजह से ये भी काफी ज्यादा ऊपर नीचे होने लगेंगे, जिसकी वजह से वो वाइब्रेशन का डेटा काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इन शिप्स को कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा लंबा और पतला बनाया जाता है, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेट एक बार में 30 लोगों का क्रू भी रह सकता है। नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी भी शिप के ऊपर जाएं और पानी में आपको कुछ इसी तरीके का अजीब सा शिप दिखाई दे तो उन्हें बचाने के लिए भैया पानी में कूद मत पड़ना, ये चलता ही ऐसा अजीब सा है। गाइस क्या आपको पता है कि इंडिया के अंदर कूल दिखने के लिए कुछ छपरी इन्फ्लुएंसर जितने नहीं काटते केक, उससे कहीं ज्यादा तो मार्केट में मौजूद है मेडिसिन फेक। असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन साल 2019 में सबसे पहली बार यूएसए के एक ऑफिस ने एक ऐसी रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी जिसमें यह कहा गया था कि इंडिया में बिकने वाली मेडिसिन का स्ट्रेट 20% तक मेडिसिन पूरे ही तरीके से फर्जी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साल 2019 से लेकर साल 2024 तक ये परसेंटेज स्ट्रेट 10% तक और ज्यादा बढ़ चुका है। और आज की डेट में टोटल मार्केट में मौजूद मेडिसिन का 30% मेडिसिन पूरे ही तरीके से फर्जी हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आजकल हमारी गवर्नमेंट बहुत बड़े स्केल पर इन्हीं तरीके के गलत लोगों को घपचाने का काम कर रही है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि फिर आखिर इस सिचुएशन में हमारा देश इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करता ही क्यों है। गाइस आज की डेट में भी ऑलमोस्ट 70% इंडियंस दवाइयों को उनके ब्रांड नेम की वजह से ही कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उन्हें एक्चुअली में पता ही नहीं होता है कि जिस दवाई को वो खा रहे हैं उसके अंदर सॉल्ट या कॉम्बिनेशन कौन सा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आज की डेट में भी बहुत से लोग तो दवाइयों को नीली पीली छोटी लंबी इस तरीके से कहकर पहचानते हैं और इसी तरीके से कंज्यूम करते हैं, और यही मासूमियत हम पर भारी पड़ती है, क्योंकि इसी चीज का फायदा उठाकर कुछ घेले लोग उसी शेप या फिर डिजाइन की फर्जी मेडिसिन को बनाकर मार्केट में खुलेआम उसे बेचने के लिए उतार देते हैं। तो फिर अगर ऐसे में इन तरीके की मेडिसिन को हम पहचान कैसे सकते हैं। गाइस थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, थोड़े से सॉल्ट के बारे में जान लीजिए। वैसे सच बोलूं ना तो भैया जब इनको बनाने वाली कंपनियां इन्हें नहीं पहचान पा रही तो हम क्या कद्दू पहचानेंगे। कुछ ऐसी चीजें जो विदेश में आपको बिल्कुल ही अलग फॉर्म में देखने को मिलेंगी। असल में गाइस आप ही जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि इंडिया में बिल्कुल ही अलग तरीके की फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगी, जो कि वही बात अगर विदेश की जाए तो विदेश में बेहद ही अलग फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे या बेहद ही अलग फॉर्म में वहां पर उन्हें कंज्यूम किया जाता है। जैसे कि बात अगर सबसे पहले प्रोडक्ट की जाए तो वो है रेड बुल। हाँ वही जो पंख देता है। गाइस जहां एक तरफ इंडिया के अंदर रेड बुल को कार्बोनेटेड एनर्जी ड्रिंक माना जाता है, तो वही बात अगर चाइना की जाए तो चाइना में ना सिर्फ इसकी पैकेजिंग को ब्लू की बजाय गोल्डन कलर का कर दिया गया है, बल्कि वहां पर इसको ऐसा कार्बोनेटेड ड्रिंक बेचा भी नहीं जा सकता। कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर जो कैफीन होती है वहां पर उसकी मात्रा को लगभग ना के बराबर कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस ड्रिंक में कुछ ऐसे एलिमेंट्स को भी हटा लिया गया है जो कि एक्चुअली में रेड बुल को उसका ओरिजिनल टेस्ट भी देते हैं, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ चाइनीज लोगों की हेल्थ को देखते हुए किया गया है। वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे प्रोडक्ट की जाए तो वो है मिल्क यानी कि दूध। गाइस जहां एक तरफ इंडिया में हम किसी भी दूध वाले के पास जाकर अपनी आंखों के ही सामने भैंस या फिर गाय का दूध कड़वा कर ले आते हैं, तो वही बात अगर फॉरेन कंट्रीज लाइक यूएस और कनाडा की जाए तो वहां पर कच्चा दूध बेचना और खरीदना पूरे ही तरीके से इलीगल होता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वहां की गवर्नमेंट का यह मानना होता है कि कच्चे दूध के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इंसानी बॉडी के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं, और इसलिए वहां पर हमेशा ही पैक्ड दूध ही बेचा जाता है। वही दोस्तों अब बात अगर अगली चीज की जाए तो वो है हम सबकी फेवरेट चाय। असल में गाइस आप जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन सिंगापुर और बहुत सी अलग अलग कंट्रीज में दूध वाली चाय बेचना पूरे ही तरीके से इलीगल है, और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि बहुत सी रिसर्च ये बात
पूरी तरीके से प्रूफ कर चुकी है कि जिस दूध वाली चाय को हम भारतीय बड़े चाव से पीते हैं, एक्चुअल बेसिस पर वो हमारी लाइफ में स्ट्रेस को बढ़ाने का काम करती है। और इसलिए बहुत सी कंट्रीज में चाय को कभी भी उस फॉर्म में कंज्यूम किया ही नहीं जाता है जिस फॉर्म में हम इंडियंस बड़े चाव से करते हैं। तो वहीं दोस्तों, अब बात अगर अगले प्रोडक्ट की जाए तो वो है पोटैटो चिप्स। गाइस, नॉर्मली इंडिया में हमको कुछ इस तरीके के येलो कलर के पोटैटो चिप्स देखने को तो जरूर मिलते हैं, लेकिन वहीं बात अगर बहुत सी कंट्रीज की जाए तो वहां पर इन तरीके के चिप्स को ओवर बेक करके इन्हें ब्लैक कलर का कर दिया जाता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि उन कंट्रीज का यह मानना है कि अगर चिप्स को ओवर बेक करके उन्हें ब्लैक कर दिया जाएगा तो एक तो ये ना सिर्फ काफी ज्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे, बल्कि इनके अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं जो कि अक्सर लोगों को बीमार करने का काम करते हैं, उनके परसेंटेज भी काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। और इसलिए भी बहुत सी कंट्रीज के अंदर आपको नॉर्मल पोटैटो चिप्स की बजाय ओवर बेक्ड कुछ इस तरीके के काले पोटैटो चिप्स देखने को मिलते हैं। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। भाई और बहनों, एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।